तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। अगर आप लोग सीजी सॉस यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम दिलाने वाले हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो आपको लिए बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग आवेदन कैसे फिलअप करना है। आप लोगों को ऑफलाइन आवेदन जो फॉर्म है उसको आप लोगों को कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं डिटेल बाय डिटेल आप लोगों को एक एक चीज़ बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कई लोग ढेर सारी गलतियां कर देते हैं जिससे बाद में दिक्कत आते हैं, चाहे एडमिट कार्ड हो वो अटक जाता है, मार्कशीट के लिए दिक्कत होती है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, एक एक चीज़ आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच किच ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर ले चलते हैं। आप लोगों को बता दें कि जो अगस्त सितंबर 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है फॉर्म आ गया है, ICR फॉर्म इस प्रकार से देख सकते हो। अगर इसका फॉर्म आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले बता दें कि अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं की जो भी है अगर पहली बार दिला रहे हो तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसमें 5 सब्जेक्ट है, उसमें एग्ज़ाम दिलाना होता है। सबसे पहली एक ज़रूरी महत्वपूर्ण बात है, इसमें बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप लोगों को बता दें, डॉक्यूमेंट इसमें जो है आप लोग अगर 10वीं का दिला रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप लोग 10वीं का फॉर्म भर रहे हो तो आप लोगों को 8वीं या 9वीं का मार्कशीट लगेगा। अगर आप लोग 12वीं का भर रहे हो तो आप लोगों को 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। दूसरा है आप लोगों को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को एक साफ सुथरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोगों को रखना होगा और सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। जहां आप लोग एग्ज़ाम ऑनलाइन दिला रहे हो तो ठीक है, ऑनलाइन अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ये दोनों लगेगा, ऑफलाइन कर रहे हो तब भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोगों को लगना है, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये उस समय जब आप लोग जमा करोगे स्कूल में, यदि लागू हो तो वहाँ जमा करना होता है, यदि लागू ना हो तो आप लोगों को जमा करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और सबसे मेन बात है इसमें आप लोगों को अपना चालू नंबर जो एक्टिव नंबर है, कई लोग अपना बंद नंबर दे देते हैं, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। अपना नंबर देना है, ईमेल आईडी आप लोगों को देना है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अगर फॉर्म आप लोगों को चाहिए तो ऑनलाइन यहाँ पर आ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट में, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो आवेदन फॉर्म अगस्त सितंबर 2026 में जो एग्ज़ाम दिला, तो यहाँ पर आप लोग जो है बाकायदा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना है, एक एक चीज़ ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल रायपुर ICR फॉर्म परीक्षा अगस्त सितंबर 2026। ये अगर अभी फॉर्म फिलअप करोगे तो ये जो है आपका अगस्त या सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट में लिखा है कुछ कुछ बातें आप लोगों को ध्यान देना होगा। अगस्त सितंबर 2026 की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि सामान्य शुल्क के साथ 25 मई 2026 से 30 जून 2026 तक है, ठीक है। ये सामान्य शुल्क है, जो एक शुल्क तय किया होता है ओपन स्कूल के द्वारा। तो लास्ट डेट कब है? 30 जून तक, ठीक है। अगर 30 जून के बाद अगर आप लोग भूल जाते हो, कई लोग भूल जाते हैं कि लास्ट डेट के बाद होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो विलंब शुल्क है। विलंब शुल्क के साथ 3 जुलाई 2026 से 8 जुलाई 2026 तक रहेगा। तो आप लोगों को अगर आप लोग एग्ज़ाम दिलाने के लिए इच्छुक हो तो पहले से आप लोगों को डाल लेना है। सर्वर डाउन बहुत रहता है तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। 30 जून के पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग 30 जून तक नहीं करते तो आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज के साथ 3 जुलाई 2026 से 8 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ईयर 2026 है। यहाँ पर एक्स है, 10वीं करना चाहे 10वीं का कर रहे हो तो यहाँ पर, 12वीं का कर रहे हो तो यहाँ पर कर देना है, ठीक है। अगर 12वीं RTD वाले हो तो यहाँ पर आप लोगों को निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आवश्यक निर्देश है, उसको आप लोगों को एक बार अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि यहीं पर कई लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर रीड नहीं करते और जैसा मन में आता है उसी प्रकार भर देते हैं, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को 5 पॉइंट है, उस एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ।
यहाँ पर देख सकते हो आवश्यक निर्देश है। तो सबसे पहले वाला देखना है आप लोगों को, आवेदन फॉर्म भरने के पूर्व पीछे दी गए निर्देशों को अवश्य पढ़े। तो यहाँ पर देख सकते हो दूसरे पेज में निर्देश दिया है, यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है। आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश, इसको आप लोगों को भरना है। इसके बिना जो इसको आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, इसके बिना आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है केवल नीला काला बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, एक खाने में एक ही वर्ड लिखे, खाने के बाहर न लिखे। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर राहुल है, तो यहाँ पर आर को एक खाने में, ई को एक खाने में, एक एक खाने में, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, बाहर नहीं लिखना है आप लोगों को। कई लोग यहाँ लिख देते हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तीसरा बोला गया है छात्र आईसीआर की मूल प्रति एवं आईसीआर की 2 छाया प्रति के साथ समस्त प्रमाण पत्र संलग्न कर अध्ययन केंद्र में जमा करेंगे तथा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आईसीआर फॉर्म किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। ठीक है, आईसीआर फॉर्म इसका जो है, इसके साथ आप लोगों को जो भी, अगर आप लोग 10वीं का एग्ज़ाम दिला रहे हो तो आप लोगों को पिछले क्लास का 8वीं या 9वीं का जो है फोटोकॉपी करा लेना है, मार्कशीट का, आधार कार्ड का एक फ़ोटो आप लोगों को अटैच कर देना है। इसकी 2 हार्ड कॉपी आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, 2 कॉपी बना लेना है, एक अपने पास रखना है, एक एग्ज़ाम में आप लोगों एग्ज़ाम जहाँ दिलाओगे वहाँ सेंटर में जमा कर देना है। इस प्रकार से बोला गया है, आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी करा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है समस्त जानकारी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरे, कैपिटल अक्षर में भरना है, छोटे अक्षर में आप लोगों को नहीं भरना है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है समस्त जानकारी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरना है। ठीक है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, छोटे अक्षर में आप लोगों को नहीं भरना है। उसके बाद 5वें नंबर पर बोला गया प्रश्न क्रमांक 6 से 11 तक प्रविष्ट हेतु पिछले पृष्ठ में दिए गए कोड अंकित करें। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर जेंडर से, तो यहाँ पर 6 से 11 तक बोला गया, 11 तक जो है पिछला जो है निर्देश है उसको रीड कर लेना है। चलिए एक एक करके बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला छात्र का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर जो भी नाम होगा अपने मार्कशीट में देख लेना है, सही लिखना है, गलत नहीं लिखना है। कि लोग उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना है। जो भी नाम होगा उसका स्पेलिंग देख लेना है, एक बार नहीं 2-3 बार देख लेना है, क्योंकि फॉर्म आप लोग फिलअप करो उसी नाम से आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर पिता या पति का नाम बड़े अक्षर में, फादर हस्बैंड नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर। यहाँ पर बोला गया है कई लोग शादीशुदा होते हैं, शादी के बाद ओपन स्कूल का डाल देते हैं, तो यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना है, ऐसा बोला गया है। पिता पति इसीलिए रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, जो भी नाम होगा अपने डॉक्यूमेंट में देख लेना है, जैसा नाम है उसी प्रकार लिखना है, गलत आप लोगों को नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने मोहन साहू लिखा है, तो यहाँ पर खाली जगह छोड़ा हूँ, तो आप लोगों को एक स्थान खाली छोड़ना है अगर कोई नाम है, मिडिल नेम है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद माता का नाम है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, मदर्स नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जो भी नाम है, और जितना भी डिटेल बता रहा हूँ डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं है। वीडियो बनाने के लिए इसमें डेमो डिटेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर देख सकते हो जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ इन फिगर्स। तो यहाँ पर DMY है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है D मतलब डे, जो दिन है, कौन सा दिन है उसको लिखना है। M मतलब कौन से मंथ में आपका जन्म हुआ था उसको लिखना है। उसके बाद ईयर लिखना है, वो कौन सी ईयर था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। उसके बाद आप लोगों को जन्म तिथि जो है शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि 6 मार्च 2003 है, तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है मार्च 6, 2003। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, देख लेना है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर अनिवार्य। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने प्राइवेसी के लिए X किया, बट आप लोगों को पूरा नंबर इसमें ऐड करना होगा। एक्टिव नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है। यहाँ पर बोला गया है चालू नंबर आप लोगों को देना है। कई लोग क्या है दूसरे का नंबर दे देते हैं, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जिसमें रिचार्ज हो, व्हाट्सअप आता जाता हो, या जिसमें जो है मैसेज OTP जो भी आता है उसको आप लोगों को देना है, बंद नंबर को आप लोगों को नहीं देना है, ऐसा बोला गया। यहाँ पर पूरा नंबर आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है, यहीं पर कई लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 6वें नंबर पर लिंक है यानी कि जेंडर, तो मेल है या फीमेल, तो यहाँ पर M या F डाल देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर 2 किस कारण लिखा हूँ, चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि 2 क्यों लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 6वें नंबर पर 2 क्यों लिखा हूँ, तो आप लोगों को इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या बोला गया है,
आवेदन पत्र भरने के आवश्यक निर्देश जो है इसको ध्यान से पढ़ना है। कृपया बॉक्स में सही नंबर चुने थे। वहाँ पर कॉलम नंबर 6 है तो लिंक है। महिला होने पर 1 लिखना है आप लोगों को, पुरुष होने पर 2, अन्य होने पर 3। तो यहाँ पर हमने जो है देख सकते हो हमने 2 लिखा है, पुरुष है तो ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर कैटेगरी है, तो कैटेगरी के लिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 7वें नंबर पर देख सकते हो वर्ग है, सामान्य है। अगर आप लोग सामान्य हो तो आप लोगों को 1 लिखना है। एससी हो तो आप लोगों को 2 लिखना है। एसटी हो तो आप लोगों को 3 लिखना है। अगर आप लोग ओबीसी हो तो यहाँ पर आप लोगों को 4 लिखना है। ये चीज़ आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर जो है लिख दी है, ठीक है। यहाँ पर ये ओबीसी है इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिए, ठीक है। दिव्यांग है, दिव्यांग हो तो यहाँ पर देख लेना है आप लोग दिव्यांग के लिए क्या है, ठीक है। यहाँ पर अगर दिव्यांग हो तो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग है, ठीक है। अस्थि बाधित है तो 1 लिखना है। मुख बधिर है तो 2 लिखना है। दृष्टिहीन है तो 3 लिखना है। अगर मानसिक रोगी हो तो 4 लिखना है। अन्य दिव्यांगता है तो यहाँ पर 5 लिखना है। इस प्रकार से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है तो यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हो परीक्षा का माध्यम है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, तो कौन सा हिंदी या इंग्लिश है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 9वें नंबर पर परीक्षा का माध्यम, अगर हिंदी माध्यम से दे रहे हो तो 1 लिखना है आप लोगों को। अगर अंग्रेजी माध्यम से दे रहे हो तो 2 लिखना है, ठीक है। तो ये हिंदी माध्यम से दे रहा है तो यहाँ पर हमने जो है 1 लिख दी है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीयता नेशनलिटी है। नेशनलिटी के लिए यहाँ पर 10वें नंबर पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रीयता के लिए अगर भारतीय हो तो 1, अगर अन्य हो तो यहाँ पर 2 बोला गया है, ठीक है। तो भारतीय है तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ना है तो यहाँ पर 11वें नंबर पर बड़े ध्यान से देखना है। यही चीज़ कई लोग गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं करना है। इसको 2 से 3 बार देख लेना है। वीडियो को पॉज कर लेना है, जूम कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रथम बार सामान्य परीक्षार्थी के लिए 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में बैठने हेतु 5 विषय लेना अनिवार्य है। आप लोगों को ध्यान रखना है 5 सब्जेक्ट है इसमें लेना है, ठीक है। 5 विषयों के कोड नंबर एवं विषय का नाम नीचे दिए हुए ब्लॉक में भरे। तो अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ गया कि कोड नंबर कहाँ से लाए, तो आप लोगों को बता दें कि कोड नंबर पीछे है, ठीक है। कोड नंबर चलिए यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो विषय कोड है एवं विषय का नाम है। तो यहाँ पर कोड है जैसे हाई स्कूल यानी कि 10वीं के लिए है और हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कोड है जैसे 201 का हिंदी है, 202 का अंग्रेजी है, 204 का मराठी है, 206 का उर्दू है, 209 का संस्कृत है, 211 का गणित है, 212 का विज्ञान है, 213 का सामाजिक विज्ञान है, 214 का अर्थशास्त्र है, 215 का व्यवसाय अध्ययन यानी कि वाणिज्य है, 216 का गृह विज्ञान है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हायर सेकेंडरी अगर 12वीं वाले हो तो कोड देख लेना है। 301 का हिंदी है, 302 का अंग्रेजी है, 311 का गणित है, 312 का भौतिक विज्ञान है, 313 का रसायन विज्ञान है, 314 का जीव विज्ञान है, 315 का इतिहास है और 316 का भूगोल है, 317 का राजनीतिक विज्ञान और 318 का अर्थशास्त्र, 319 का वाणिज्य, 320 का लेखांकन और 321 का गृह विज्ञान है, ठीक है। इन कोड को याद रखना, उसी प्रकार फिलअप करना। चलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट लिए हैं। जैसे विषय कोड यहाँ पर 201 है जो हिंदी सब्जेक्ट है और दूसरा हमने 213 जो कोड है सामाजिक विज्ञान विषय लिया है। उसके बाद 215 है, 215 का व्यवसाय अध्ययन जो है सब्जेक्ट है उसको लिया है। उसके बाद 216 है गृह विज्ञान हमने यहाँ पर लिखा है और उसके बाद 209 है संस्कृत है। 2 सब्जेक्ट है। इसमें क्या है हमको मैथ्स और अंग्रेजी थोड़ा टफ लगता है, इस कारण हमने मैथ्स और अंग्रेजी इसमें नहीं लिए हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अगर जो भी मैथ्स या अंग्रेजी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ओपन स्कूल में ज़्यादातर मैथ्स और अंग्रेजी नहीं लेते हैं मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग गणित और अंग्रेजी लेते हो कि नहीं, इसको कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद 11वां हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया है। 11वां कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 12वें में आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रेडिट योजना अंतर्गत सम्मिलित होने वाले छात्रों हेतु इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को प्राप्त होगा जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या 12वीं में अनुत्तीर्ण हुए हैं। निम्न जानकारी कक्षा 10वीं या 12वीं के अनुत्तीर्ण अंकसूची के आधार पर अंकित करें। तो ये वाला कॉलम कौन भरेगा इसको आप लोगों को बता देते हैं, एक एक चीज़ बताना, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है और देखना है, ठीक है। चलिए बताते हैं इस वाले कॉलम को कौन भरेगा। यहाँ पर 12वें नंबर पर आ जाना है। 12वें नंबर पर यहाँ पर बोला गया है इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को प्राप्त होगा जो मान्यता प्राप्त सीजी बोर्ड यानी कि 10वीं 12वीं के जो भी बोर्ड में अनुत्तीर्ण हुए, जो
यानी कि अनुत्तीर्ण हुए हैं उसके लिए है, वो लोग इसका जो है इसमें एग्ज़ाम दिला सकते हैं, ऐसा बोला गया। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर लिखना होगा, बोर्ड का नाम लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उत्तीर्ण किए गए विषयों का विवरण, जिनका विषय स्थानांतरण करना हो अधिकतम 2 विषय, तो यहाँ पर जो भी विषय है उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉलम को छोड़ देना है। उसके बाद 13वें नंबर पर आ जाना है। यदि परीक्षार्थी 12वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष अंकित करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि अगर आप लोग 12वीं का आवेदन कर रहे हो तो 10वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष की कब 10वीं आपने पास किया था उसको लिखना है, बोला गया है। यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है, अध्ययन केंद्र में परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क सहित जमा करने की तिथि आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 15वें नंबर पर आ जाना है। 15वें नंबर को बड़े ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ आप लोगों को बता दे, बैंक संबंधित जानकारी। हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को आवश्यक दस्तावेज में भूल गया था कि बैंक खाता आप लोगों को जरूर देना है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आपका डिटेल इसमें रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बैंक का नाम है, तो यहाँ पर जो भी बैंक होगा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक या HDFC, जो भी बैंक होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद बैंक खाता धारक का नाम आप लोगों को पासबुक में देख लेना है, आपका नाम किस प्रकार से है उस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बैंक खाता क्रमांक आप लोगों को देख लेना, पासबुक में रहता है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाना। चौथे नंबर पर बोला गया IFSC कोड। IFSC कोड आप लोगों को बैंक पासबुक में जो मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को जो है गूगल कर लेना है, गूगल के माध्यम से आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र एवं पात्रता की घोषणा है कि मैं प्रमाणित किया जाता है कि मैंने विवरणिका में दी गई शर्तों एवं नियमों को पढ़ लिया है, जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी एवं संलग्न प्रमाण पत्र सही है। किसी भी स्थिति में गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है तो मुझे मान्य है। मेरा आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप लोगों को डाल लेना है। प्राइवेसी के लिए मैंने एक्स किया, बट आप लोगों को पूरा डाल लेना। ठीक है, कई लोग यहाँ हस्ताक्षर कर देते हैं, ऐसा आप लोगों को गलती नहीं करना है। ठीक है, यहाँ अध्ययन केंद्र प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर आप लोगों को जो है हस्ताक्षर करना, छात्रा का हस्ताक्षर यहाँ कर देना है। पत्रवार का पता, तो यहाँ पर ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला आप लोगों को यहाँ पर पूछा है, जिला लिखना है, राज्य लिखा है और पिन कोड भी लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो मैंने पूरा फॉर्म पूरा कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ आ जाना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, यहाँ छात्र या छात्रा का फोटो चिपकाए पिन अथवा स्टेपलर का प्रयोग नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है, पेस्ट हेयर फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द साइज ऑफ दिस बॉक्स ओनली, डू नॉट यूज पिन और स्टेपलर। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ सुथरा पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, फटा पुराना फोटो नहीं चिपकाना है। कई लोग क्या है स्टेपलर या पिन का प्रयोग कर देते हैं, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों को फ़ोटो चिपका देना है, साफ़ सुथरा फ़ोटो चिपकाना है, फटा पुराना फ़ोटो नहीं चिपकाना है। अगर आप लोग फ़ोटो नहीं होगा तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर चले जाना है, वहाँ से फ़ोटो आप लोगों को साफ़ सुथरा जो है चिपका लेना है। यहाँ पर स्टेपलर नहीं करना है, यहाँ पर गोंद से आप लोगों को फ़ोटो के पीछे आप लोगों को गोंद लगा लेना है, उसके बाद चिपका देना है। कई लोग यहाँ पर स्टेपलर मार देते या पिन मार देते, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से आप लोग जो है अपना फ़ोटोग्राफ इसमें चिपका सकते हो, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है पूरा कंप्लीट हो गया है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना है। खुदा न खास्ता मैं कमेंट का रिप्लाई न दे पाऊँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग मुझे जो भी क्वेश्चन आपके मन में जो भी सवाल होगा ओपन स्कूल से लेकर चाहे 10वीं के लिए हो या 12वीं के लिए, तो मैं आप लोगों को जो है आंसर करूँगा, तो आप लोग उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो हमने पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया है। और फॉर्म कंप्लीट होने के बाद क्या क्या लगेगा चलिए उसको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार आप लोगों को रिवीजन करा दूँ कि इसका जो है एग्ज़ाम जो है अगस्त सितंबर में होगा, इसे ICR फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें सामान्य शुल्क जो है डेट याद रख लेना है, लिख लीजिए 25 मई से 30 जून तक रहेगा सामान्य शुल्क के साथ। अगर आप लोग देरी करते हो या नासमझी करते हो तो आप लोगों को विलम्ब लगेगा, विलम्ब शुल्क यानी कि एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 जुलाई से 8 जुलाई तक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ये डेट आप लोगों को याद रखना है बड़े, और यहाँ पर बोला गया है जो भी है जितना भी डिटेल डाल रहे हो बड़े अक्षर में डालना है, छोटे अक्षर में नहीं डालना, कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर डालना है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया नीला बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पर बोला, और ब्रैकेट के बाहर आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साफ सुथरा फोटो चिपका देना है। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसको लिख देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप लोगों को बैंक डिटेल यहाँ पर दे देना है। ठीक है, उसके बाद बेसिक जानकारी यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, आधार
कार्ड नंबर दे लेना है और यहाँ पर जो है आप लोगों को विषय कोड ध्यान से डालना है। यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की आवश्यक निर्देश है, तो ये इस वाले ब्रैकेट को आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। इस बॉक्स को सही नंबर में डालना है, जो मैंने पिछला बताया उसको देख लेना है। विषय कोड है, विषय का नाम है, यहाँ पर देख लेना। जो सब्जेक्ट आप लोग लेना चाहते हो उसको लेना है, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैथ्स ले, अंग्रेजी ले, जो आपको सूटेबल लगे, जिसमें आप लोग सक्षम हो और जिसको आप लोग अच्छे से बना सकते हो उसको लेना है। मेरे हिसाब से तो हिंदी है और विज्ञान के लोगों को टफ लगता है या संस्कृत ले लेना चाहिए। हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, हो सके तो अर्थशास्त्र भी है, गृह विज्ञान, इन सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। जिसको अंग्रेजी और गणित हार्ड लगता है उनके लिए ये सब्जेक्ट एकदम बेस्ट है, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्रों की जांच, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ICR फॉर्म है, ICR फॉर्म, जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसे ICR फॉर्म कहते हैं। उसके साथ समस्त प्रमाण पत्र, जो भी ये 2 सेट आप लोगों को बनाना है, एक सेट अपने पास रखना है, एक जो है जिस स्कूल के लिए आवेदन कर रहे हो उसको जमा करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु कक्षा 10वीं या 12वीं हेतु, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं एवं 12वीं हेतु, तो आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर 10वीं का भर रहे हो तो आप लोगों को पिछले क्लास का मार्कशीट लगेगा, 8वीं या जो है 9वीं का, ठीक है। अगर 12वीं का कर रहे हो तो 10वीं का लगेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यहाँ पर बोला गया है यदि लागू हो तभी आप लोगों को जमा करना। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र लगेगा। आवेदक के दिव्यांगता से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र, यदि आवेदक जो है दिव्यांग है तो यहाँ पर जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा। माइग्रेशन प्रमाण पत्र यदि अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए, यहाँ पर बोला गया अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए माइग्रेशन लगेगा। मूल अनुसूची, इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो है आप लोगों को कुछ नहीं फिलअप करना है। यहाँ पर जो है बेसिक डिटेल है और यहाँ पर जो है प्राचार्य इसको जो है सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो उसके लिए स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ बड़ी ध्यान से देख लेना है। बहुत क्वेश्चन रहता है ओपन स्कूल में, बहुत लोगों के माइंड में एक से के सवाल उठते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्या होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो या माइंड में जो भी सवाल उठ रहा है उसको आप लोगों को पूछ लेना है बड़े ध्यान से। ये ऑफलाइन है ना, जो ओपन स्कूल है, एक बात बता दूं, ओपन स्कूल में जो है आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हो और ऑनलाइन भी भर सकते हो, ठीक है। अगर ऑफलाइन भरना चाहते हो तो इस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म को कंप्लीट लिखने के बाद आप लोगों को जमा करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हो, ऑनलाइन अगर करना चाहते हो तो कैसे आप लोगों को करना है ये कमेंट करना है, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन के लिए भी वीडियो बना दूंगा। कमेंट जरूर करना है कि ऑनलाइन वाला भी वीडियो बनाओ करके, ठीक है। तो ऑनलाइन अलग होगा, ठीक है। ऑनलाइन के कैसे करना है उसको आप लोगों को बता दूंगा। ऑनलाइन होने के बाद क्या क्या आप लोगों को जमा करना है उसका पूरी जानकारी आप लोगों को बता दूंगा। ये ऑफलाइन के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग 10वीं 12वीं के ICR फॉर्म जो है ओपन स्कूल के लिए भर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जो 10वीं या 12वीं में ओपन स्कूल का फॉर्म दिलाना चाहते हो उसको बिल्कुल शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों।